अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में कुछ अहम तफसीलात आप तक मैं पहुंचाने जा रहा हूं, कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूं जो इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर नहीं की हैं, और शायद ये उसके लिए बेहतरीन मौका है कि आप तक वो तमाम तर मालूमात पहुँचें। सबसे पहले तो आज की सबसे बड़ी खबर, चीफ़ ऑफ स्टाफ इमरान खान साहब के शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। पहले इतलात आ रही थी कि अगवा किया गया है, फिर ये कि गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन अगर FIR के दर्ज होने से पहले किसी को उठाया जाए तो वो अगवा ही कहलाता है। तो उनके उठाए जाने के बाद, उनको लेकर जाने के बाद कहीं जाकर FIR दर्ज की गई है, और कहाँ रखा गया है ये भी नामालूम मकाम पर उनको मुंतकिल कर दिया गया। और उनके ड्राइवर की बकौल वो जब बनी गाला की तरफ आ रहे थे तो बनी गाला चौक पर उनकी गाड़ी को का घेराव किया गया, और तकरीबन 10 से 12 गाड़ियाँ थी वहाँ पर मौजूद, जिसमें पुलिस एहलकार भी मौजूद थे, सादा लिबास में लोग भी मौजूद थे, ऐसी गाड़ी में मौजूद थी जिनकी कोई नंबर प्लेट नहीं थी, और उन गाड़ियों के शीशे भी टिंटेड, यानी कि उन पे काला पेपर लगा हुआ था कि ये देखा ना जा सके कि अंदर कौन बैठा हुआ है और इस गाड़ी के सवार कौन है। ये गिरफ़्तारी उस मौके पर की गई है कि जब शहबाज गिल साहब ने ARY न्यूज़ पर एक टेलीफोनिक बीपर में अपनी राय का इजहार करते हुए वो रेड लाइन क्रॉस की, जिसके बारे में मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हर किसी को एहतियात करनी चाहिए, और जुडिशरी और आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से जब भी बात की जाए तो करने से पहले वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या कह रहे हैं, बिकॉज़ वो एक रेड लाइन है। और खैर सोशल मीडिया तो रेगुलेटेड नहीं है, और वो पीका का जो कानून था जिसके मैं समझता हूँ कि हमें सपोर्ट करना चाहिए था, उसमें जो चीज़ें काबिल कबूल नहीं थी तो और आज़ादी इज़हार राय पर लग रहा था कि वो एक हमला है, तो उनको तब्दील करके लेकिन उसकी तरफ जाना ज़रूर चाहिए था ताकि सोशल मीडिया भी रेगुलेट हो, वरना हर कोई मादर पेदर आज़ाद होगा। पेमरा की तरफ से जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनकी तरफ से तो डेफिनेटली ये पहले से स्पेसिफाइड है कि फ़ौज और अदलिया वो रेड लाइन है कि जिसको क्रॉस नहीं करना है। बहरहाल शहबाज गिल साहब ने अपनी गुफ्तगू में अपने ख़यालात का इजहार करते हुए उस रेड लाइन को क्रॉस किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंसाफ तो बराबरी के साथ होना चाहिए। जो किसी एक पर कोई चीज़ लागू होती है तो वो दूसरे पर भी होनी चाहिए। आज शहबाज गिल साहब पर वो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है जो कि गालिबन जावेद हाशमी साहब पे, मुशर्रफ साहब के दौर में, जावेद हाशमी साहब जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, PTI में भी शामिल हुए थे और उससे पहले वो PMLN में थे, उन पर वो मुकदमा दर्ज हुआ था। तो इतलात यही आ रही हैं कि कुछ वैसी ही दफ़ात लगाकर वैसा ही मुकदमा शहबाज गिल साहब पर बनाया जा रहा है। और लेकिन जहाँ पर शहबाज गिल साहब को इस तरीके से पकड़ा गया है, उनको गिरफ़्तार किया गया, अगवा किया गया है, क्योंकि FIR दर्ज होने से पहले उठाया गया तो अगवा ही कहलाएगा। और फिर उनके ड्राइवर पे भी तशद्दुद हुआ। उनके ड्राइवर ने बताया कि क्लैशनकोफ के बट मार के शीशे गाड़ी के तोड़े गए, और फिर फ़ोन छीनने की कोशिश की गई, और गर्दन पे और बाजू पे उनके ड्राइवर के ख़राशों के निशान हैं, और उनके साथ लगता है, साफ पता चलता है कि उन पर तशद्दुद हुआ है और उनसे कुछ ना कुछ छीनने की कोशिश की गई। और फिर उन्होंने कहा कि शहबाज गिल साहब को जब वो ले गए तो उन्होंने गाड़ी आगे की तरफ भगा दी, जिसकी वजह से वो ख़ुद उनका ड्राइवर बच गया। तो शहबाज गिल साहब पर जो ये सब किया जा रहा है, क्या इससे पहले PMLN के दौर में, बल्कि PTI के दौरे हुकूमत में PMLN जो कुछ करती रही है, क्या वो ढकी छुपी बात है? क्या किसी को पता नहीं है? जो कल इस सब के मुर्तकब थे आज वो दूध के धुले हुए हैं। इंसाफ होना चाहिए कि सब के साथ बराबर हो। अगर कोई कसूरवार है और उसी जुर्म को कोई और भी करता है तो वो भी उतना ही कसूरवार है। जितनी रियायत अगर किसी एक को मिलती है तो दूसरे को भी उतनी ही रियायत मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे सामने वो ऑन रिकॉर्ड बयानात हैं कि किस तरीके से आर्म फोर्सेस के हवाले से जो बयानात दिए जाते रहे, जो कीचड़ उछाला जाता रहा, जो ये बार बार कहा जाता रहा कि जी हमारा निशाना सिर्फ एक शख्स है, या हमारे निशाने पे सिर्फ 2 शख्स हैं, हमें बाकियों से कोई एतराज़ नहीं है, हमें उनसे कोई शिकवा नहीं है, वो हमारे हैं, वो अपने हैं। कि जैसा कि वो जो 2 शख्सियात हैं वो हमारी नहीं है, अपनी नहीं है, पराई हैं, और खुदा न खास्ता हमारे दुश्मन हैं, और बाकी सब जो हैं वो अपने हैं। तो ये सब कुछ उस दौर में भी होता रहा, लेकिन तब लोगों को इस तरीके से नहीं पकड़ा जाता रहा, उनको इस तरीके से नहीं उठाया जाता रहा। और ये वफाकी हुकूमत जो करने जा रही है, इसके बड़े भयानक नताइज सामने आएंगे, क्योंकि अगर एक तरफ वफाक में हुकूमत PMLN और उनके इत्तेहादियों की है, तो फिर उनको ये जहन में रखना चाहिए कि पंजाब में गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और साथ में PMLQ की भी है। और अगर वफाक में ये सब होगा तो फिर पंजाब में वो कुछ सिलसिला शुरू हो जाएगा कि जो इनके लिए भी बाइस परेशानी होगा। तो लिहाजा हमें उस तरफ चलना ही नहीं चाहिए। ना PTI को कुछ ऐसा करने पर मजबूर किया जाना चाहिए, ना ख़ुद ऐसा करना चाहिए। और ऐसा करके हम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
کو مزید شہرت دے رہے ہیں، ان کے نیریٹو کو مزید ہم ہوا دے رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں. تو اگر یہی چاہتی ہے وفاقی حکومت تو پھر لگی رہے اسی کام پہ، پھر تو بہترین طریقہ کار ہے، بہترین حکمت عملی ہے. آپ ان کو سپورٹ کرتے رہیں، اسی طریقے سے پکڑ دکڑ کرتے رہیں. ان کا جو نیریٹو ہے وہ اور مضبوط ہوگا، ان کی جو سپورٹ ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوگی. لوگوں کو اس بات پر اور یقین پختہ ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ برابری کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کے نتائج جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت ہی برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں، جس کا نقصان کسی اور کو تو ہو نہ ہو، ملک کو اس کا نقصان ضرور ہوگا. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ طے کر لیا، ان کی طرف سے یہی بیان آیا ہے کہ آج 10 محرم الحرام اور 9 محرم الحرام کو ہم نے ان 2 دنوں کے احترام میں یہ طے کیا تھا کہ ہم کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گے، کوئی ایسا سیاسی بیان نہیں دیں گے. لیکن آج 10 محرم کا دن یہ چنا گیا اس ساری کارروائی کے لیے. اور اب تو اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ فواد چودھری صاحب، مراد سعید، اسد عمر اور شیخ رشید احمد اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لیڈرز کو بھی گرفتار کرنے کا پلان بنایا گیا ہے. اور یہ سب ایف آئی اے کے ذریعے یہ پلاننگ کی جا رہی ہے. اور ایف آئی اے چونکہ فیڈرل ادارہ ہے تو اس کو استعمال کیا جائے گا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. سیاسی مقاصد چاہے پی ایم ایل این کے لیے، پی ایم ایل این اداروں کو یوز کرے سیاسی مقاصد کے لیے تو ہم اس کی بھی مذمت کریں گے، اگر پی ٹی آئی کرے گی تو ہم اس کی بھی مذمت کریں گے. لیکن جب اس طرح سے ایک کھلے اوپنلی جنگ شروع ہو جائے گی تو پھر دونوں طرف سے کچھ ایسے ہی ہمیں فیصلے اور اسی طرح کے اقدامات ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو بہتر تو یہی ہے کہ ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، بر وقت فیصلہ کر لیا جائے، بڑے نقصان سے ملک کو بھی بچا لیا جائے. اور اب میں آتا ہوں اس تفصیل کی طرف جو مجھ تک پہنچی، اور اس تفصیل کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آنے والے 15-20 دن بہت زیادہ تشویش کا باعث ہیں، بہت حالات خراب ہو سکتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے جہاں پر تعلقات خراب تھے وہ بدستور خراب ہیں، وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے ہیں. اور لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. یہ میں بڑے وثوق سے، بڑے یقین سے آپ تک یہ اطلاعات پہنچا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس پر کیسے رسپونڈ کرتی ہے. اب تک تو پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کی حکومت سنبھالنے کے باوجود اچھے بچوں والا رول پلے کیا ہے، گڈی گڈی سین چل رہا ہے. کوئی ایک ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے ایک طرف وہ قدم اٹھانے کے نتیجے میں ہر طرف ہلچل مچ جائے. لیکن اگر وہ کرنے میں مزید تاخیر کریں گے تو ان کی اس خاموشی یا ان کے اس اچھے پن کو ان کی کمزوری سمجھا جائے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے علم ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.